नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10th हिंदी विषय का ऐसा पेपर बताएंगे जो कि आपकी 2021 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें आने के बहुत ज़्यादा चांस है और साथ ही में इस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो दोस्तों आपके हिंदी विषय के अंदर बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक और तेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों आपको और भी ऐसे सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों हम आपके लिए रेगुलर ऐसे वीडियोस ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर जो हिंदी विषय का पेपर है, ठीक है, ये आरबीसी के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, आपको निर्देश दे रखे हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट आपको दे रखा है, इसमें देखिए एक आपको सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है। तो देखिए इसमें खंड दे रखे हैं, खंड कितने हैं, खंड आपके 5 खंड आएंगे। उसमें से दोस्तों देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है और कुल अंक बार कितने आपके आएंगे। 80 नंबर का पेपर आएगा, ये तो आपको पता है। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा कि 1 से 10 तक जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और 2 से जो 11 प्रश्न हैं वो यहाँ पर एक नंबर के यानी कि 1 लाइनर प्रश्न रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पर 3.25 घंटे का टाइम दे रखा है आपको। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न है खंड अ। तो इसमें देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि मृगनयनी। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी चाहिए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर शब्द कौन सा है? मृगनयनी। दोस्तों मृगनयनी शब्द के अंदर कौन सा समास है? इसमें समास होगा कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास इसके अंदर होगा मृगनयनी के अंदर। चलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इस सभी ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है। फिर बेखबर शब्द में कौन सा समास है? बेखबर। तो दोस्तों इसमें अव्ययभाव समास होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस समाज में पहला यानी कि जो समास होता है उसमें पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों संख्यावाची पूछा है, तो संख्यावाची किसे कहेंगे? द्विगु समास को कहेंगे। दोस्तों आपको मैं ट्रिक के हिसाब से बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, द्विगु समास, ठीक है। तो द्विगु यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मैंने दी दिख रखा है ना, ये जो मैं दी दिख रखा है यहाँ से द्वि, ठीक है, द्वि दिख रहा है। तो दोस्तों द्वि का संस्कृत के अंदर मतलब क्या होता है? द्वि यानी 2। अब 2 क्या है? एक संख्यावाची शब्द है, तो इसका मतलब ये क्या है? संख्यावाची समास होगा। सॉरी, ये कौन सा समास होगा दोस्तों? द्विगु समास। तो ऐसे अगर मैं आपको उदाहरण बताकर बताऊं, जैसे कि दोस्तों यानी कि चौराहा, या फिर पंचवटी यानी कि 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समूह, फिर चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और यहाँ से देखिए, घनश्याम शब्द में यानी कि घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम। तो यहाँ से घनश्याम में कौन सा होगा दोस्तों? कर्मधारय समास होगा, ठीक है, कर्मधारय यहाँ से समास होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। देखिए दोस्तों 4 प्रश्न जो कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और दोस्तों आपकी क्विज के रूप में आपको यहाँ पर तैयारी करनी है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आपको विजिट करना है rnstudymasala.com वेबसाइट पर। आपको लिखना है गूगल पर www.rnstudymasala.com वेबसाइट। यहाँ पर आपको इसका वेबसाइट
आ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए विशेष तैयारी की जा रही है, तो यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिल जाएगा। और भी सब्जेक्ट है जैसे साइंस, जैसे कि संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश के, इसके भी यहाँ पर डेली क्विज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर डाले जा रहे हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है, या फिर इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट करना। समाज से पूछे जाएंगे, तो समाज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। आपको हमारे समाज के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी के नोट्स हमने बना रखे हैं स्पेशली क्लास 10th के लिए, तो नोट्स को देखना ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन नोट्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शब्द कौन शुद्ध, यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना है। देखिए दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन था? देखिए प्रदर्शनी, गोपिनी, कनिष्ठ या फिर अतिथि। तो यहाँ पर दोस्तों इसका शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर शुद्ध बताना है। दोस्तों अतिथि शब्द है वो इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। यहाँ पर देखिए उज्ज्वल शुद्ध है, आपको यहाँ पर शुद्ध बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध बताने वाला है यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों उज्ज्वल शब्द है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। समर्थ है, इस समर्थ में क्या है? समर्थ में ये जो र की मात्रा है वो थ पर आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको अशुद्ध बताना है। अशुद्ध कौन सा होगा अशुद्ध शब्द? तो देखिए बीमार है, न बीमार सही है, तिथ सही है, शाप या अष्टवक्र, यहाँ पर दोस्तों ये होगा अष्टवक्र, ठीक है। इनमें से उसने कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध बताना भास्कर, वरिष्ठ, अनुच्छेद या फिर पूज्य। दोस्तों पूज्य में क्या है? पू की जो मात्रा आती है वो यानी बड़े ऊ की आती है, ठीक है। इस प्रकार से शब्द होगा वो शुद्ध होगा। कामयानी किस कवि का प्रसिद्ध कवि ग्रंथ है? दोस्तों कामयानी आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ये आपका जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो दोस्तों यानी कि दोस्तों उर्वशी पर हुआ था। उनकी एक काव्य थी दोस्तों जिसने उन्होंने 1972 के अंदर प्रकाशित हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए दो यानी कि दूसरा प्रश्न आता है जो यहाँ से हमारे यहाँ से जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर 1 लाइनर प्रश्न दे रखा है, अंक एक अंक है। देखिए पहला प्रश्न है, दूसरा, ठीक है। सूरदास के एक आपको प्रमाणिक काव्य ग्रंथ का नाम लिखना है। सूरदास का प्रमाणिक काव्य ग्रंथ कौन सा है? सूर सागर पढ़ा होगा दोस्तों, सूर सागर लिख सकते हो, 2-3 में से एक लिखना है। सूर सागर क्या होगा? सूर सागर। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से किस की क्रोधाग्नि, यानी कि दोस्तों लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से किन की क्रोधाग्नि बढ़ रही थी? दोस्तों परशुराम जी की क्रोधाग्नि बढ़ रही थी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन सा खेल खेलती थी? दोस्तों वो पता होगा, वो तलवार से खेल खेलते हैं ना, वो खेलती थी। देखिए त्रिपिटक आपको किस धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ है? दोस्तों त्रिपिटक, देखिए दोस्तों ये किसका है? बौद्ध धर्म का है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारा अगला प्रश्न है, ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक ने क्या बताया है? दोस्तों ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या बताया वो आप लिख सकते हो, किताब में दे रखा है। बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का अर्थ निकालना है। बाल की खाल निकालना यानी कि व्यर्थ का दोष निकालना। क्या होगा? व्यर्थ का दोष निकालना, बारीकी से जान, इस प्रकार से आपको लिखना होगा बाल की खाल निकालना। चलिए देखिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लोकोक्ति, दोस्तों एक मुहावरा आएगा, एक लोकोक्ति आएगी, तो यहाँ से जो लोकोक्ति का जो उत्तर है वो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, ठीक है। चलिए नंबर प्रश्न है, देखिए मृदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको बताना है। तो यहाँ पर आपने बार पढ़ा होगा कि बचपन है, उसके बाद यौवन है और बुढ़ापा, इस प्रकार से पड़ाव का प्रतीक है। ईश्वरिया की बेटी का नाम क्या है? ईश्वरिया की बेटी का नाम क्या है? निंदा है। सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कौन सी है? दोस्तों ये आपने कन्याकुमारी पढ़ा होगा उस चैप्टर के अंदर, इसमें मिल जाएगा। अब आपको प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा और ये प्रश्न 8 प्रश्न यहाँ से पूछ जाएंगे। अभी ना होगा मेरा अंत, कवि का केंद्रीय भाव लिखना है, ठीक है। केंद्रीय भाव क्या है उसके बारे में बताना है कि वो इस बारे में बताता है कि यानी कि कवि बताता है अपने बारे में कि यानी कि उस अभी उनका बुढ़ा पाया नहीं, अभी तो वो यौवन खेल रहा है, फिर किशोर अवस्था में चल रहा है, इस प्रकार से लाइनें लिखनी है आपको। सूरदास पाठ के आधार पर राधा कृष्ण के मध्य हुए वार्तालाप का सारांश लिखना है।
फिर प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली प्रभु कविता जो दे रखी है उसमें अंशुमाली शब्द किसके लिए आया है और क्यों आया है। रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या से बचने के लिए क्या उपाय बताए हैं, कोई 2 उपाय लिखने हैं। आखिरी छठा निबंध का लेखक एक टिल्ले से दूसरे टिल्ले पर क्यों पहुंचना चाहता था। ईदगाह कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों। बाजी मारना मुहावरे का अर्थ सही वाक्य में प्रयोग करना। दोस्तों मुहावरा 1 नंबर तो ऑब्जेक्टिव्स में से आएंगे दोनों एक एक, और एक एक प्रश्न 2-2 नंबर वाले प्रश्न से आएंगे, यानी कि कुल मिला के कितने हो गए 6 नंबर के प्रश्न आपके हो गए मुहावरे और लोकोक्ति के, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। डूबते को तिनका का सार इसमें भी आपको लिखना होगा, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है। अब देखिए दोस्तों खंड स के अंदर आपको यहाँ पर देखिए इस पैसेज को ये दोस्तों दे रखा है, ठीक है, काव्य। अब इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए जो उत्तर दे रखे हैं अपठित पद्यांश है इसके उत्तर देने होंगे। पहला आपको इसका उचित शीर्षक देना है जो कि 1 नंबर का है, और इटलव शब्द का अर्थ बताना है जो भी 1 नंबर का आएगा, और काव्यांश की मूल संवेदना लिखी आपको 2 नंबर में मिलेगा। या फिर दोस्तों इसका जो अर्थ वाले प्रश्न में भी कर सकते हो, ये भी प्रश्न सेम ही रहेगा, ठीक है, क्यों किया गया है और कौन सी राह अचित रही है इस गद्यांश का। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें पद्यांश लिखना था, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए दोस्तों, जो कि प्रश्न आएगा 4 नंबर का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अति लघुरात्मक प्रश्न भी चलते हैं, और यहाँ पर देखिए लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण की चरित्र की विशेषता लिखिए, 4 नंबर का है। या फिर भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर इसमें गोपियों का वर्णन करना है, ये भी 4 नंबर का आएगा। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद का दे रखा है बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ वाली, ये आपको प्रश्न है, या फिर ये अत्व वाले प्रश्न कर सकते हो। द्विवेदी जिला, ठीक है, द्विवेदी जी की महिला शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं पाठ के आधार पर लिखना है। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों निम्नलिखित साहित्यकार का जीवन लिखना दोस्तों, या फिर आप जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र, 4 नंबर का प्रश्न है। खंड द में देखिए दोस्तों खंड द जो ये प्रश्न है उपरोक्त यानी कि दोस्तों इनका जो अर्थ बताना है एवं उनका विश्लेषण भी कीजिए, 5 नंबर का है। या फिर आप ये कर सकते हो यातायात संचालन के नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है, सही प्रकार से यदि वाहन ना चलाए जाए तो होने वाली समस्याओं व दुर्घटनाओं पर प्रकाश डालिए। या फिर चिन्ह का बताना है, या फिर दोस्तों आपको इसके बारे में आपको इसका आंसर देना है। स्वयं को जिलाधीश गया मानते हैं इसके बारे में देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, संस्था प्रधान को पत्र लिखना है, 5 नंबर का। गांधी जयंती की 125वीं जयंती बारे में, या फिर आप अथवा वाले प्रश्न ये वाला कर सकते हो। खंड द के अंदर देखिए 6 नंबर का है जो कि आपको निबंध है। देखिए भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण और इसकी आपको प्रस्तावना वगैरह दे रखा है। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इंटरनेट वरदान या अभिशाप या बेटी बचाओ, इनमें से एक का प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। इन चारों में से एक याद कर लीजिए अभी। अब देखिए 37 प्रश्न ये है, सब प्रसंग व्याख्या करनी है। एक पद्यांश दे रखा है, 2 तो आपको इसके मिल जाएंगे, और 6 नंबर का प्रश्न ये हो जाएगा मेरे जीवन का ये प्रथम चरण, और प्रसार मेरी दया का कितना ये देख लो देखो सागर को, या फिर 3 अर्थों में दे रखे हैं। इन 3 में से अगर एक भी आता ना तो वो कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए इसमें ये तो पद्यांश था और अब ये गद्यांश हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से पेपर मिल गया दोस्तों। ये पेपर हिंदी का था, हिंदी का पूरा संपूर्ण पेपर मैंने आपको बताया, जो कि आपको 2021 की जो बोर्ड पे है उसमें आने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं, तो इस प्रश्न को रट लेना है। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जहाँ पर आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।